वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज आपका टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक या दो नंबर का आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी पर अगर हमने निकालना होगा कि कितना चार्ज है, तो वो किसी भी बॉडी पर अगर हमारे पास चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास क्या है, एन। एन हमारे पास क्या है, ये होता है हमारे पास इंटीजर होता है। यहां पर अगर आपको बोला जाएगा एन की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हमारे पास हो सकती है। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लूज आर गेन अ बॉडी। समझे आप, क्योंकि किसी भी बॉडी पर हमने चार्ज निकालना है, किसी भी बॉडी पर हमने चार्ज को फाइंड आउट करना है कि किसी की बॉडी पर हमारे पास कितना चार्ज है, वो तभी जाकर हमें पता चल सकता है किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, जब हमें ये फाइंड आउट होगा कि किसी बॉडी पर किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन किया है। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी ने लॉस किए हैं या गेन किए हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये इंटीजर में होता है हमें। ई क्या होता है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम हमारे पास चार्ज का यूनिट है। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी पर हम चार्ज निकाल सकते हैं कि एक बॉडी पर हमारे पास कितना चार्ज पॉसिबल है, कितना चार्ज हो सकता है हमारे पास एक बॉडी पर। मिनिमम से मिनिमम चार्ज हमारे पास एक बॉडी पर कितना हो सकता है, कितना एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास एक बॉडी पर, मिनिमम से मिनिमम चार्ज। तो देखिए, ये जो हमारे पास चार्ज किसी एक बॉडी पर होता है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है हमारे पास एक बॉडी पर। और यहां पर देखिए हमारे पास, अभी आपको मैं कहूंगा, मैं जैसे अगर हमारे पास, अगर आपके पास एन अगर आपके पास क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब एन 1 का मतलब होने का मतलब ये हुआ, एन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को या तो लूज किया है या गेन किया है। क्लियर आपको। अगर एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उस टाइम हमारे पास उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, तो एन की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। इसका मतलब एक बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी तो उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, ये मिनिमम से मिनिमम चार्ज, स्मॉल चार्ज हम कहेंगे, मिनिमम से मिनिमम चार्ज जो हमारे पास एक बॉडी पर जो एग्जिस्ट करेगा वो कितना करेगा, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमारे पास एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, उस टाइम अगर हम लूज करेगी या गेन करेगी, उस टाइम अगर हम बोलेंगे उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, अब एन की जगह पर 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना आएगा, 1.6 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। ये हमारे पास हो रहा है कि अगर हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू आई, अगर हमारे पास एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी तो उस टाइम जो हमारे पास उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होगा। अब देखिए 1.6 और 3.2 चार्ज के बीच में, 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे 1.7, हम लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हमें किसी बॉडी पर है, दैट इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा। या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, या हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। इन दो वैल्यूज के बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी एक बॉडी पर। समझे आप, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा एक बॉडी तो चार्ज हमारे पास उस बॉडी पर इतना आएगा। इसका मतलब सबसे कम से कम चार्ज हमारे पास एक बॉडी पर कितना होता है, जितना हमारे पास चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है। समझे आप।
तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये कम से कम चार्ज होगा हमारे पास किस पर, एक बॉडी पर, समझे आप। उससे कम पॉसिबल नहीं है कि उससे कम हमारा चार्ज किसी एक बॉडी पर होगा, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हमारे पास एक बॉडी पर तब जाकर हमारे पास चार्ज आता है जब हमारे पास एक बॉडी या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है या गेन करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को, आधे इलेक्ट्रॉन को तो वो लूज या गेन तो नहीं करेगी ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को करेगी गेन या लूज तो चार्ज आ जाएगा इतना। 3 इलेक्ट्रॉन्स को करेगी तो हमारे पास चार्ज कितना आएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देखिए 3.2 और 4.8 के बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझे आप। तो इसीलिए हम बोलते हैं चार्ज जो हमारे पास होता है किसी एक बॉडी पर वो एक पैकेट्स में आपको मिलेगा। या तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज का पैक मिलेगा, या आपको 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पैक मिलेगा, या आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज मिलेगा, समझे आप, वो पैक मिलेगा। यहां पर आपको 3.2 और 4.8 के बीच में जो चार्ज है वो आपको नहीं मिलेगा। हम कहेंगे 3.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आपको बोला जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज किसी एक बॉडी पर है, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारे पास इसी यहीं से हमारे पास इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं कि किसी एक बॉडी पर हमारे पास कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमें ये पता होगा कि एक बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या गेन किया है, तो हम उस बॉडी पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए ये प्लस जो हमारे पास है, ये प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को, समझे आप, और माइनस रिप्रेजेंट करता है किसको, नेगेटिव चार्ज को। जैसे अगर n हमारे पास, अगर हमारे पास एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये आएगा +1। अगर हमारे पास एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो आएगा हमारे पास -1, समझे आप। तो ये जो हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर हम कहेंगे एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये आएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमारे पास एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो फिर हमारे पास आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उस बॉडी पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अगर हमारे पास एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो वहां पर हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस और माइनस उसी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को। तो उसी को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमारे पास एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, समझे आप। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ये चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, समझे आप। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, Q = Ne, समझे आप। इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है। कभी कभार आपको दिया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे और आपको बोला जाएगा चार्ज निकालो, ये तो निकाल सकते हैं हम। या कभी कभार आपको चार्ज दिया होगा और आपको बोला जाएगा किसी एक बॉडी पर चार्ज, हमारे पास वो दिया होगा कि हमारे पास एक बॉडी पर इतना चार्ज है और आपको बोला जाएगा आप बोलिए उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने कितने गेन किए होंगे, या उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया होगा। तो वो हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, n निकाल सकते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके।